धर्मेंद्र का पूरा नाम धर्म सिंह देओल था। उनका जन्म 8 दिसंबर 1935 नासराली गांव लुधियाना पंजाब में हुआ था। उनके पिता का नाम कृष्ण सिंह देओल जो कि स्कूल में हेडमास्टर थे और मां का नाम सतमन कौर था। उनकी शुरुआती शिक्षा लुधियाना के पास सानेहवाल गांव में हुई, जहां उनके पिता हेडमास्टर थे। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से हायर एजुकेशन पूरी की। धर्मेंद्र का बचपन एक साधारण पंजाबी परिवार में बीता। उनका फिल्मों के प्रति गहरा लगाव था और अभिनेता बनने का सपना लेकर वे पंजाब से मायानगरी मुंबई आ गए। धर्मेंद्र का फिल्मी सफ़र लगभग 6 दशकों से अधिक लंबा और बेहद सफल रहा। उन्होंने 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। 1958 में फिल्म फेयर की ओर से आयोजित टैलेंट हंट कॉम्पिटिशन जीती। उनकी पहली फिल्म थी दिल भी तेरा हम भी तेरे, जो 1960 में आई थी। शुरुआती दौर में उन्होंने रोमांटिक और सामाजिक विषयों पर आधारित फिल्मों में काम किया, जैसे अनपढ़, बंदनी, सूरत और सीरत, पूजा के फूल और अनुपमा आदि। फिल्म फूल और पत्थर 1966 में आई थी, जो उनके करियर का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई, जिसने उन्हें एक एक्शन हीरो के रूप में स्थापित किया और उन्हें ही मैन की उपाधि मिली। इसी फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला फिल्मफेयर नामांकन मिला था। 1970 और 1980 के इस दशक में उन्होंने एक्शन, रोमांस और कॉमेडी हर तरह के किरदारों को निभाया और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, जैसे शोले, मेरा गांव मेरा देश, यादों की बारात, चुपके चुपके, धर्मवीर जैसी कई फिल्मों ने उन्हें सुपरस्टार बनाया। 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। धर्मेंद्र का निजी और प्रेम जीवन हमेशा चर्चा का विषय रहा, खासकर उनका दूसरा विवाह। फिल्मों में आने से पहले ही धर्मेंद्र की पहली शादी 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर से हुई। उनके 4 बच्चे हैं, सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता देओल और अजीता देओल। प्रकाश कौर हमेशा मीडिया की चकाचौंध से दूर ही रही। 1970 के दशक में फिल्म तुम हसीन मैं जवां के सेट पर उनकी मुलाकात बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से हुई और दोनों में प्यार हो गया। क्योंकि धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक नहीं दिया था, इसलिए हिंदू विवाह अधिनियम के तहत वे दूसरी शादी नहीं कर सकते थे। कई रिपोर्टों के अनुसार हेमा मालिनी से शादी करने के लिए 1980 में धर्मेंद्र ने कथित तौर पर इस्लाम धर्म अपनाया और फिर विवाह किया। हेमा मालिनी से उनकी 2 बेटियां हैं, ईशा देओल और आहाना देओल। धर्मेंद्र एक शांत स्वभाव के अभिनेता माने जाते हैं, लेकिन उनके निजी जीवन से जुड़े कुछ फैसले हमेशा चर्चा का विषय रहे। सबसे बड़ा विवाद उनकी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना हेमा मालिनी से किया गया दूसरा विवाह था। ये उस समय बॉलीवुड में एक बड़ा और विवादास्पद कदम था, जिसकी वजह से उनके पारिवारिक जीवन पर काफ़ी बातें हुई। 2004 में धर्मेंद्र ने भाजपा के टिकट पर बीकानेर, राजस्थान से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, लेकिन चुनाव के दौरान उन्होंने एक बयान दिया कि अगर उन्हें संसद में मौका मिले तो वह ऐसा संविधान लाएंगे जिससे स्कूलों में बच्चों को सेना जैसी ट्रेनिंग दी जा सके। इस बयान की खूब आलोचना हुई और उन्हें अनुशासनवादी तानाशाही सोच का कहा गया। इसके बाद वे राजनीति से धीरे धीरे दूरी बनाने लगे। सांसद के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान कभी कभी उनके निर्वाचन क्षेत्र में उनकी कम उपस्थिति को लेकर आलोचनाएं हुई थी। धर्मेंद्र अपनी शुरुआती दौर में बहुत शांत और विनम्र थे, लेकिन सफलता के बाद कभी कभी उनके गुस्से और व्यवहार पर चर्चा होती रही। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि उन्होंने कुछ निर्देशकों और निर्माताओं से मतभेद के कारण फिल्में बीच में ही छोड़ दी। हालांकि बाद में उन्होंने अपने सभी सहकर्मियों से अच्छे संबंध बनाए रखे। कई बार धर्मेंद्र के बारे में ये कहा गया कि वह शराब का अधिक सेवन करते थे और कभी कभी सार्वजनिक आयोजनों में नशे की हालत में नजर आए। हालांकि बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि ये उनकी एक बड़ी गलती थी और उन्होंने इसे छोड़ने की कोशिश की। कुछ आलोचकों ने कहा कि धर्मेंद्र ने अपने बेटों को फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च करने के लिए अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया। हालांकि धर्मेंद्र ने हमेशा कहा कि उन्होंने केवल उन्हें एक मौका दिया, बाकी सफलता उनके परिश्रम की वजह से मिली। धर्मेंद्र का जीवन हमेशा चर्चाओं और विवादों से घिरा रहा, लेकिन उनकी लोकप्रियता, अभिनय क्षमता और दर्शकों का प्यार कभी कम नहीं हुआ। उन्हें आज भी हीमैन ऑफ बॉलीवुड और लिविंग लेजेंड कहा जाता है। धर्मेंद्र ने अपनी दमदार एक्टिंग, आकर्षक व्यक्तित्व और सरल स्वभाव से बॉलीवुड में एक अमिट छाप छोड़ी और वे आज भी दर्शकों के बीच लोकप्रिय हैं।